बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 को डिस्कस करेंगे और देखते हैं इनका पॉसिबल सोल्यूशन सेट क्या होगा। स्टूडेंट्स, ये जो से क्वेश्चन है 6 to 9 ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका मैक्सिमम टाइम ये वाले जो से पार्ट है बोर्ड के अंदर एज अ लॉन्ग आते हैं, तो स्टूडेंट्स इनको जरा गौर से समझिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इनका देखते हैं पॉसिबल सोल्यूशन सेट क्या होता है। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बेसिकली हमने लास्ट वीडियोस के अंदर इनको देखा है कि ये टाइप 1 थी, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व किया ना, वो टाइप 1 थी। तो अब इसके अंदर हमने टाइप 2 के रूल के हवाले से इसको मैंने सॉल्व करना है। मीन टाइप 2 को यूज करना है हमने। टाइप 1 के अंदर हमने पढ़ा था, अगर आपके पास जो छोटा वेरिएबल होता है उसको हम लेट करते थे वाई के इक्वल, और जब बड़ा वेरिएबल था वो ऑटोमेटिकली वाई स्क्वायर के इक्वल आता था स्क्वायर लेने से। तो फिर उसके जरिए हम आसानी से कोई किसी को भी जो भी इक्वेशन दी जाती थी उसको सोल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन को अचीव कर लेते थे। बट इस क्वेश्चन के अंदर देखें ना, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमें सेम दिया गया है। इस टाइप के रूल से जोन से वैल्यू सेम हो जाती है ना, जोन से क्वेश्चन के अंदर ये वाले दो पार्ट सेम हो, वे वेरिएबल सेम आ रहे हैं, इक्वेशन सेम आ रही है, नंबर सेम आ रहे हैं, तो हम इनको लेट कर लेते हैं वाई के इक्वल। जी स्टूडेंट्स, तो फिर हम इसको लेट कर लेते हैं वाई के इक्वल। तो देखते हैं क्या आता है आफ्टर दी सॉल्यूशन। लेट करेंगे इसको y इज इक्वल टू दी, ये और ये देखो दोनों सेम है, तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ 2x² प्लस 1, y इज इक्वल टू 2x² प्लस 1। इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स हमने ये बात की थी कि जब आपको इस एक्सरसाइज के अंदर जो भी सवाल दिया जाएगा आपने सबसे पहले इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अचीव करना है। तो वो कैसे करेंगे, और आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी हो, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इन विच b डज नॉट इक्वल टू दी 0, इट्स कॉल्ड एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, अब ये मेरे पास दी हुई ना, अब मैंने इसको अपने क्वेश्चन के अंदर पुट करना है और देखना है क्या हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन को अचीव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए पुट करते हैं वैल्यू, पुटिंग वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर हमने पुट करना है। जहां पर 2x² प्लस 1 लिखा हुआ है उसकी जगह हमने क्या लिख देना है, जस्ट y। जैसे कि ये लिखा हुआ है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, y प्लस 3 ओवर y इज इक्वल टू दी 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम सिंपली बस इनका क्या लेंगे, एलसीएम। अब स्टूडेंट्स इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, y मल्टीप्लाई y, वाई स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडिंग बाय y इज इक्वल टू दी 4 इज इक्वल टू दी 4। तो अब ये y इधर आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू दी 4y। अब 4y जब इधर मूव करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस सर इधर आने के बाद माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू दी 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने कितनी आसानी से इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अचीव कर लिया है। तो अब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अचीव कर लेते हैं तो इसको आगे सोल्व करने के भी दो मेथड होते हैं। आप इसको बाय फैक्टराइजेशन भी सोल्व कर सकते हैं और इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं इसके ऊपर फैक्टराइजेशन को अप्लाई करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। जी स्टूडेंट्स, अब देखें ये हमें दिया गया है वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3। अब माइनस 4y को मैंने इस तरह सेपरेट करना है, को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए 3y स्क्वायर, मीन डेट इन दोनों को मैंने जब मल्टीप्लाई किया तो वो मेरे पास आ रहा है 3y का स्क्वायर। और जब मैं माइनस 4y को सेपरेट करूंगा तो मल्टीप्लाई करें तो 3y स्क्वायर आए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या है, माइनस 4y। तो स्टूडेंट्स, तो ये फैक्टर बनेंगे हमारे पास y स्क्वायर माइनस 3y माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू दी 0, बिकॉज माइनस 3y मल्टीप्लाई माइनस y इज इक्वल टू दी प्लस 3y स्क्वायर। फर्स्ट कंडीशन अचीव, और सेकंड माइनस 3y माइनस y इज इक्वल टू दी माइनस 4y। मीन डेट दोनों कंडीशंस क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही हैं। तो मीन डेट हमारे फैक्टर जो हमने लेट किए हैं वो ठीक है। अब हम इन दोनों में से फर्स्ट 2 में से कॉमन लेते हैं। फर्स्ट 2 में से यहाँ से मैंने y को कॉमन लिया तो ये y इधर आ गया, माइनस ये वाला बाहर कॉमन चले गया तो जस्ट हमारे पास पेंडिंग पार्ट आया y माइनस 3 माइनस, और इन दोनों में से मैं कॉमन लेता हूँ माइनस 1 को। तो अंदर अगर y नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू दी 0। इसके बाद स्टूडेंट्स देखें, अगर हमारे पास ये वाला और ये वाला फैक्टर दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी फैक्टराइजेशन ठीक जा रही है। तो इन दोनों में से एक को लिख लूंगा, और ये वाला अगर ये प्लस हो रहे हैं तो प्लस करके लिख देना है, अगर माइनस हो रहे हैं तो माइनस करके लिख देना है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स ये दो फैक्टर बन गए, इनको सेपरेटिंग फॉर्म में लिखते हैं और यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम इनको सेपरेटिंग फॉर्म में लिखते हैं और देखते हैं क्या आता है। देन एक दफ़ा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और एक दफ़ा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, y इज इक्वल टू दी 3 एंड y इज इक्वल टू दी 1। तो स्टूडेंट्स, ये हमने देखो कितनी आसानी से y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, जबकि ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो वेरिएबल यूज हुआ है वो x है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू को पुट करूँगा, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट किए हैं। अगर स्टूडेंट्स आपने इससे पहले पार्ट नहीं किए 1 to 5 तो स्टूडेंट्स वो पहले लाजमी जाके वीडियो देखें ताकि आप लोगों को ये सवाल समझने में आसानी हो। तो इसके बाद हम हर सवाल के अंदर क्या करते थे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। तो y की वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट्स क्या थी, 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 3
यहाँ पर भी पुट करते हैं 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू दी 1। तो स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ से मैंने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। 2x² इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इधर आने के बाद -1 हो जाएगा। तो अब देखते हैं 2x² 3 - 1 इज इक्वल टू दी 2 के साथ क्या होगा कैंसिल, देन x² इज इक्वल टू दी 1। तो अब मैंने स्केयर को खत्म करना है तो दोनों साइडों पर क्या ले लूंगा, अंडर रूट ले लूंगा, इज इक्वल टू दी +-1। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, इसके साथ स्केयर अंडर रूट के साथ कट गया। तो पेंडिंग पार्ट हमारे पास आया जस्ट x और 1 का अंडर रूट क्या होता है 1 ही। तो इसका आंसर क्या आ गया +-1। तो स्टूडेंट्स अब इसको सोल्व करते हैं। 2x² इज इक्वल टू +1 उधर जाने के बाद 1 - 1 इज इक्वल टू 0। 2x² इज इक्वल टू 0। जब 2 इसके नीचे आगे डिवाइड होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0। और जब इसका अंडर रूट लेंगे स्टूडेंट्स 0 का तो वो भी क्या हो जाएगा 0, बिकॉज 0 का अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनल आंसर आया वो x इज इक्वल टू +-1 है और एक x इज इक्वल टू दी 0 है। जी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स ये भी सेम है, सेम लास्ट पार्ट की तरह। आप देखें x और x-3 ये भी इक्वल है, x-3 और मेन एक दूसरे के क्या पड़े हुए हैं, रेसिप्रोकल पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ ये क्या करते हैं, इनमें से एक को मैं लेट कर लेता हूँ, लेट y इज इक्वल टू दी x ओवर x-3। तो इस स्टूडेंट पहले स्टूडेंट्स हम एक बात को समझते हैं, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू दी x, तो सारी बात अगर मैं इसका रेसिप्रोकल होगा देन वन ओवर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ओवर x, दोनों का रेसिप्रोकल आएगा। या फिर हमारे पास लिखा हुआ है x ओवर y, फिर ये जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये y ओवर x हो जाएगा। मीन डिनोमिनेटर नोमिनेटर में और नोमिनेटर डिनोमिनेटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास x और x-3 मैंने लेट कर लिया y के, जबकि मुझे ये भी चाहिए x-3 ओवर x। तो मैं इसका रेसिप्रोकल लेके देखता हूँ और जो कि रेसिप्रोकल मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, जारी बात इसका रेसिप्रोकल लिया तो इसका भी लेंगे x-3 ओवर x-3 ओवर x। मीन डेट एक वैल्यू से मैंने लेट की, उसका रेसिप्रोकल लेने के बाद दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली मेरे पास जनरेट हो रही है। तो स्टूडेंट्स अब ये दोनों वैल्यूज को मैं पुट करता हूँ अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, मीन डेट क्वेश्चन के अंदर। तो देखते हैं क्या आता है। जी स्टूडेंट जब मैंने वैल्यू को पुट किया तो कुछ इस तरह की फॉर्म मेरे पास आ रही है। तो ये किसके इक्वल है x और x-3, ये y के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स मैंने लिख दी +4 और x-3 ओवर x किसके इक्वल है 1 ओवर y के। तो मैं ये भी पुट कर देता हूँ 1 ओवर y इज इक्वल टू दी 4 एज वेल एज। तो मैंने स्टूडेंट्स एज वेल एज लिख दिया। तो अब इनके मैंने सबसे पहले क्या आपको पता है, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अचीव करना है। तो देखते हैं इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स अब वही काम y को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, y मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू y² प्लस 4 डिवाइडिंग बाय y इज इक्वल टू दी 4। तो आफ्टर दिस स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इस y को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, देन y² प्लस 4 इज इक्वल टू दी 4 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू दी 4y। तो स्टूडेंट्स अब y² प्लस 4y इधर आने के बाद -4y प्लस 4 इज इक्वल टू दी 0। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने कितनी आसानी से इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अचीव कर लिया। तो अब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपकी मर्जी है, जो कुछ मर्जी हम कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखिए मैंने इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया फर्स्ट एंड लास्ट को, तो मेरे पास जो सी वैल्यू क्रिएट हो रही है वो है 4y²। मेन डेट अब मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 4y² आ रहा है और मिडिल टर्म को मैंने ब्रेक करना है। मिडिल टर्म क्या है -4y। मैंने इसको इस तरह ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास +4y² आए, अगर प्लस माइनस करें तो -4y आए। तो स्टूडेंट्स ये फैक्टर बनेंगे -2y एंड -2y, बिकॉज -2y 4y फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड और सेकंड कंडीशन -2 मल्टीप्लाई -2y मल्टीप्लाई -2y प्लस 4y²। मीन डेट दोनों कंडीशन एट अ टाइम सेटिस्फाई हो रही है। तो हमारे पास फैक्टर क्या होंगे -2y और -2y। लिखते हैं स्टूडेंट्स +4। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स इन फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है y कॉमन आ रहा है। तो मैंने y कॉमन ले लिया तो y 2 टाइम्स, तो 1 टाइम बच गया और ये y कॉमन आ गया तो पीछे क्या बचा जस्ट -2। और अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है -2, तो यहाँ पर बच जाएगा y -2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस y कॉमन लेने की वजह से यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा चेंज इज इक्वल टू दी 0। अब ये देखें दोनों स्टूडेंट्स क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा सवाल अभी तक ठीक जा रहा है। y -2 एंड y -2 इज इक्वल टू दी 0। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास सेम बन चुका है। अगर आपके पास एट अ टाइम कुछ इस तरह की कंडीशन आए, सेम फैक्टर हो, प्लस वाले तो प्लस में प्लस है, माइनस में, दो सेम फैक्टर आ रहे हैं तो इनका क्या बन जाता है हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो कुछ ये कंडीशन आई। अब मैंने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। y की वैल्यू को फाइंड आउट करने से पहले मुझे स्क्वायर खत्म करना है, तो मैं दोनों साइडों पर क्या ले लेता हूँ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आता है y -2 होल का स्क्वायर इंटू अंडर रूट इज इक्वल टू 0 का अंडर रूट। ये स्टूडेंट्स के साथ कट गया। देन y -2 इज इक्वल टू दी 0 का अंडर रूट होते हैं और 0 आपको बताता हूँ ये एक न्यूट्रल नंबर हो,
जीरो जो होता है एक न्यूट्रल नंबर होता है, ना इसके ऊपर कोई पॉजिटिव साइन होता है और ना ही इसके ऊपर नेगेटिव साइन होता है। देन -2 इधर आने के बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, +2। यहाँ पर मैंने देखा कितनी आसानी से y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पिछले सवाल वाला काम ही मैंने इसके अंदर वैल्यू को पुट कर देना है। पुट वैल्यू ऑफ y, और y की स्टूडेंट्स हमने वैल्यू क्या लेट की हुई थी, y की हमने वैल्यू लेट की हुई थी y x ओवर x -3। जी स्टूडेंट, जब मैंने y की वैल्यू पुट की तो यहां से हम अब x की वैल्यू का आंसर निकालते हैं। इस वाली वैल्यू को उधर जाकर मल्टीप्लाई करवाएंगे, x = 2 इंटू x -3। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 × x, 2x 2 × -3 -6। तो अब यहां से मैंने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो ये वाला 2x इधर आ जाएगा। x - 2x = -6 एंड x - 2x -x = -6 आ गया स्टूडेंट्स। -x = -6। तो ये वाला जो सा माइनस है, -7 का होने के बाद जो सा हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, x = 6 विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर भी स्टूडेंट्स वो देखें, एक दी गई है 4x + 1 ओवर 4x - 1 प्लस 4x - 1 डिवाइड, मतलब एक दफा प्लस नोमिनेटर और दूसरी दफा प्लस क्या है, डिनोमिनेटर। और साथ में एक ये काम दिया गया कि आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दी गई है। तो सबसे पहले मैं इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को खत्म करूंगा आफ्टर द सॉल्यूशन। तो ये स्टूडेंट्स वैसे का वैसे आ जाएगा, 4x + 1 डिवाइडिंग बाय 4x - 1 प्लस 4x - 1 डिवाइडिंग बाय 4x + 1 इज इक्वल टू, इसको फ्रैक्शन खत्म करने का मतलब तरीका क्या है, वे क्या है, इसको इसके साथ मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई, जो सा आंसर आएगा उसको इसके अंदर ऐड कर देना है। मीन दैट 6 × 2 12, 12 × 1 सॉरी 6 × 2 12, 12 + 1 13 डिवाइडिंग बाय 6। तो मैंने मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स इसके बाद मैंने इसको यहाँ पर लेट करना है। इन दोनों में से आप जिसको मर्जी लेट कर लो। तो मैं इसको लेट करता हूँ, देखना क्या आता है। लेट, बिकॉज एक को लेट करने से अगर उसका रेसिप्रोकल लूंगा तो दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली मेरे पास जनरेट होगी। तो मैं लेट कर लेता हूँ y = 4x + 1 डिवाइडिंग बाय 4x - 1। इसके अंदर कोई फिक्स नहीं है कि हमने इसको ही लेट करना है, आप इसको भी लेट कर सकते हैं। इन दोनों में से आप जिसको चाहे मर्जी y के इक्वल लेट कर सकते हैं, क्योंकि जब इन दोनों में से एक का भी रेसिप्रोकल लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास दूसरी वैल्यू जनरेट होगी। तो अब मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ 1/y, तो जारी बात है ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 4x - 1 डिवाइडिंग बाय 4x + 1, 4x + 1। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखें, जो सी ये वाली वैल्यू मैंने लेट की y के इक्वल, और जब मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया तो ऑटोमेटिकली दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। तो अब इस वैल्यू को मैं पुट करता हूँ अपने क्वेश्चन के अंदर और देखता हूँ क्या आता है। पुटिंग वैल्यूज। जी स्टूडेंट्स, अब जब मैंने वैल्यू को पुट किया तो फर्स्ट वैल्यू की जगह क्या आ गया y, और सेकंड वैल्यू की जगह क्या आ गया 1/y = 13/6, 13/6। तो अब सिंपली मैंने इसका क्या लेना है, एलसीएम लेना, और देखते हैं कि जैसे पिछले सवालों के अंदर करते हैं y × y ² + 1 डिवाइडिंग बाय y = 13/6। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, 6 को इस साइड में मल्टीप्लाई करवाएंगे और y को दूसरी साइड में मल्टीप्लाई करवाएंगे और देखते हैं क्या आता है। 6 × y² + 1 एंड 13 × y = 13y, इसको एक साथ मल्टीप्लाई करें। 6 × y², 6y² + 6 और 13y इधर आने के बाद -13y = 0। जस्ट मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, 6y² - 13y + 6 = 0। स्टूडेंट्स मैंने कितनी आसानी से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो स्टूडेंट्स इसके बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ फैक्टराइजेशन। तो देखते हैं स्टूडेंट्स का आंसर क्या आता है। जी स्टूडेंट देखिए, अब हम जब फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 36y का स्क्वायर, 36y का स्क्वायर। मीन डेट जब मैंने -13y को ब्रेक करना है तो प्लस माइनस करने से -13y आए और मल्टीप्लाई करने से क्या आए 36y का स्क्वायर। तो देखते स्टूडेंट्स हमारे पास फैक्टर क्या होंगे। तो अगर आपको बेटा स्टूडेंट फार्मूलाज आते हैं तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि -9y - 4y, -9 - 4 = -13y एंड -9y मल्टीप्लाई -4y + 36y का स्क्वायर। मीन दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। तो जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो फैक्टर जो से हमारे पास बनेंगे वो एक -9y होगा और दूसरा -4y। 6y² -9y -4y + 6 = 0। तो स्टूडेंट्स अब मैंने फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है। एक 6 और 9 दोनों में दोनों कौन से टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं 3 पर। तो मैंने 3 कॉमन ले लिया और क्या कॉमन आ रहा है y कॉमन आ रहा है, तो मैंने y कॉमन ले लिया। 3 × 2 = 6, y 2 टाइम था, 1 टाइम कॉमन और जस्ट 1 टाइम पेंडिंग। -3 × 3 9 और y जस्ट 1 टाइम था, तो वो हमारे पास क्या आ गया बेटा, कॉमन आ गया। तो अब इनमें से देखते हैं, इनमें से एक तो माइनस और 2, क्योंकि 4 और 6 दोनों 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं। 2 × 2 4
एंड वाई एज वेल एज प्लस 6 बाय माइनस कॉमन होने की वजह से अंदर क्या बच गया माइनस, और 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू दी 6। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स देखें ये वाला फैक्टर ये वाला फैक्टर हमारा सेम आ रहा है, तो हम इसको इनमें दोनों में से एक को एक दफा लिख लेंगे और दूसरा देखते हैं 3y माइनस 2। तो अब यहाँ पर मैं इसको सेपरेटिंग फॉर्म में लिखता हूँ और देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। जिस स्टूडेंट्स अब हमें ये देंगे हम इसको सेपरेट करके लिखते हैं। आपको पता है जब दो ऐसे फैक्टर दिए जाते हैं हम उनको सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आ रहा है। 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3y माइनस 2 इज इक्वल टू दी 0। स्टूडेंट्स देखते हैं 2y इधर आने के बाद प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू दी 3 ओवर 2 एंड 3y इज इक्वल टू दी माइनस 2 जाने के बाद प्लस 2 एंड y इज इक्वल टू दी 2 ओवर 2 ओवर 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई है। तो जब y की वैल्यू फाइंड आउट करते थे तो इसके बाद हम इसके अंदर वैल्यू को पुट कर देते थे। x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए y की वैल्यू को पुट कर देते थे। तो स्टूडेंट्स लिखते हैं हमारे पास y की वैल्यू क्या है। पुटिंग वैल्यू ऑफ y। तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास y की वैल्यू क्या थी, ये वाली हमने फर्स्ट वैल्यू को लेट किया था y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 डिवाइडिंग बाय 4x माइनस 1। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 4x प्लस 1 डिवाइडिंग बाय 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 ओवर 2 एंड 4x प्लस 1 डिवाइडिंग बाय 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 ओवर 3। तो स्टूडेंट्स इसको मजीद सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर जाने के बाद देन 2 इज इक्वल टू 4x प्लस 1 एंड 3 इज इक्वल टू दी 4x माइनस 1। तो मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई 4x 8x प्लस 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 4x 12x 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 3। अब x को एक साइड पर और नंबर्स को एक साइड पर देखते हैं क्या आता है। 8x प्लस 12x इधर आने के बाद माइनस 12x इज इक्वल टू ये माइनस 3 प्लस 2 इधर आने के बाद क्या हो गया माइनस 2 हो गया स्टूडेंट्स। अब 8x माइनस 12x माइनस 4x एंड माइनस 5 देन x इज इक्वल टू दी माइनस 5 ओवर माइनस 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस और माइनस दोनों कट गए बिकॉज 5 और 4 दोनों सेम टेबल पर डिवाइड नहीं होते। तो स्टूडेंट्स ये वैसे के वैसे ही हमारे पास आ जाएंगे। x इज इक्वल टू दी 5 ओवर 4 विच इज यूर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट सोल्यूशन देखते हैं दूसरी साइड पर भी क्या लिखा हुआ है। इसको भी मैंने ऐसे ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 इंटू 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 4x माइनस 1। 3 मल्टीप्लाई 4 12x 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 2 मल्टीप्लाई 4x 8x 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 1 माइनस 2। ये अब x को एक साइड पर 12x प्लस 8 इधर आने के बाद माइनस 8x एंड माइनस 2 प्लस 3 उधर जाने के बाद माइनस 3। 12x माइनस 8x 4x इज इक्वल टू दी माइनस 5 एंड x इज इक्वल टू दी माइनस 5। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा डिवाइड। सो विच इज यूर स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड आंसर। ये इससे आगे मजीद सॉल्व नहीं होगा बिकॉज 5 और 4 बोथ आर डिफरेंट नंबर और ये सेम टेबल पर डिवाइड नहीं हो रहे। अगर स्टूडेंट ये सेम टेबल पर डिवाइड नहीं हो रहे तो इसका मतलब क्या है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 सेम कंडीशन वंस अगेन दी गई। इनमें से एक को मैं लेट कर लेता हूँ y के इक्वल x माइनस ए डिवाइडिंग बाय x प्लस ए। तो जब मैं इनमें से एक का रेसिप्रोकल लूंगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो सी दूसरी वैल्यू होगी वो क्या होगी जनरेट होगी। मीन x प्लस ए ऊपर चले जाएगा और x माइनस ए नीचे आ जाएगा। इसको मैंने उल्टा दिया। देखिए स्टूडेंट्स एक का रेसिप्रोकल लेने से हमारे पास दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है। तो इसको आप पुट करते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर और देखते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आता है। तो x माइनस ए और x प्लस ए इक्वल था y के, y माइनस x प्लस ए और x माइनस ए ये किसके इक्वल है 1 ओवर y इज इक्वल टू दी 7 ओवर 12। 7 ओवर 12। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक मैंने सवाल कर लिया। अब मैंने जस्ट वैल्यू को पुट किया। अब मजीद इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या जनरेट होता है। y को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, y मल्टीप्लाई y स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडिंग बाय y इज इक्वल टू दी 7 ओवर 12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 को इधर मल्टीप्लाई करें और y को इधर 12 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7 y मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू दी 7y 12 y का स्क्वायर प्लस 7y इधर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस 7y और 12 मल्टीप्लाई माइनस 1 इज इक्वल टू दी माइनस 12 इज इक्वल टू दी 0। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने कितनी आसानी से इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अचीव कर ली है। तो अब स्टूडेंट्स इनके फैक्टर देखते हैं। हमारे पास फैक्टर क्या, क्योंकि हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है ना, तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हमारे पास इसके फैक्टर होना जरूरी है। तो देखें 12 मल्टीप्लाई माइनस 12 इज इक्वल टू दी माइनस 140
4y का स्क्वायर। तो अब ये मेरे पास दिया हुआ है -7y, आप -7y। तो स्टूडेंट्स मैंने -7y को इस तरह ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा -144 आए, और अगर प्लस माइनस करें तो वो हमारे पास क्या आए, सॉरी प्लस माइनस करें तो -7y आए, और मल्टीप्लाई करें तो क्या आए 144y का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हमारे पास ये कौन से नंबर बन रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको टेबल आते हैं तो हमारे पास ये फैक्टर बन रहे हैं 16y एंड 9y। और अब इन दोनों में से प्लस क्या होगा, हमेशा जो मिडिल टर्म होती है ना उसका साइन फॉलो किया जाता है बड़ी वैल्यू के साथ। इन दोनों में से 16y और 9y में से बड़ी वैल्यू 16y है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स -y। तो अब ये देखते हैं कंडीशन, -16y मल्टीप्लाई 9y इज इक्वल टू दी -144y स्क्वायर, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। और सेकंड -16y प्लस 9y इज इक्वल टू दी -7y का -7y मेन टर्म से फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं -16y और 9y है। तो पुट करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखते हैं क्या आता है, 12y का स्क्वायर -16y प्लस 9y -12 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू में से मैं कॉमन लेता हूँ, 12 और 16 बोथ आर डिविजिबल बाय 4, मतलब दोनों 4 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 कॉमन आ गया और एक यहाँ से y कॉमन, 4 3 जा 12, y 2 टाइम था तो 1 टाइम कैरी कॉमन आ चुका है, और ये 1 टाइम पेंडिंग वो मैंने लिख दिया, और -4 मल्टीप्लाई 4 16 और ये y कॉमन आ गया। और अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, 9 और 12 दोनों 3 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, तो देखते हैं क्या आता है। 3 के टेबल पर डिवाइड हुआ, 3 मल्टीप्लाई 3 9 और y एज वेल एज -3 4 जा 12 इज इक्वल टू दी 0। यहाँ तक हमने लिख लिया, दोनों फैक्टर देखें हमारे पास क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो अब मैं लिखता हूँ 3y -4 एंड 4y प्लस 3 इज इक्वल टू दी 0। तो इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास y की वैल्यू एट द एंड क्या आती है। इसको एक दफ़ा लेफ्ट साइड पर एक दफ़ा राइट साइड पर लिख के चेक करते हैं। 3y -4 इज इक्वल टू 0 एंड 4y प्लस 3 इज इक्वल टू दी 0। तो सबसे पहले यहाँ से सोल्व करते हैं, -4 इधर आने के बाद +4 एंड y इज इक्वल टू दी 4/3। सिमिलरली 4y इज इक्वल टू दी -3 एंड y इज इक्वल टू दी -3/4। तो जी स्टूडेंट्स, y की वैल्यू थी हमारे पास x - a और x प्लस a, तो पुट करते हैं x - a ओवर x प्लस a इज इक्वल टू दी 4/3, और इस साइड पर x - a ओवर x प्लस a इज इक्वल टू दी -3/4। तो यहाँ से अब मैं इनको सेपरेट करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इस साइड पर और इसको इस साइड पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 3 इंटू x - a एंड 4 इंटू x प्लस a। 3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू दी 3x, 3 मल्टीप्लाई -a -3a, 4 मल्टीप्लाई x 4x, 4 मल्टीप्लाई प्लस a 4a। अब x को एक साइड पर और a वाली वैल्यू को एक साइड पर लिखते हैं। 3x 4x इधर आने के बाद -4x 4a -3a इधर आने के बाद +3a। 3 - 4x -x इज इक्वल टू दी 7a एंड x इज इक्वल टू दी माइनस, इधर शिफ्ट हो जाएगा -7a विच इज यूर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट्स दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सिमिलरली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इसको इसके साथ 4 इंटू x - a एंड -3 इंटू दी x प्लस a। 4 मल्टीप्लाई x 4x, 4 मल्टीप्लाई -a -4a इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई x -3x -3 मल्टीप्लाई a -3a। तो अब x को एक साइड पर और दूसरी वैल्यू को एक साइड पर, ये -3x इधर आने के बाद क्या हो जाएगा +3x एंड -3a -4a इधर आने के बाद +4a। 4x प्लस 3x 7x इज इक्वल टू -3a प्लस 4a जस्ट a। तो यहाँ पर x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है, तो x के साथ जो 7 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा a डिवाइडिंग बाय 7 विच इज यूर रिक्वायर्ड आंसर। जी स्टूडेंट्स, देखिए ये वाला क्वेश्चन इससे आगे मजीद सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यही हमारे पास क्या है इसका फाइनल आंसर। जी स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 को थोरली डिस्कस किया, इसका सोल्यूशन सेट देखा कि इसका पॉसिबल सोल्यूशन सेट क्या है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।